जम्मू से आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि भारत बंद का कितना असर है, कौन कौन सा संगठन आज किसानों के पक्ष में आते हुए विरोध दर्ज कर रहा है। सामने तस्वीरें हैं, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे किस प्रकार यहाँ पर एमवाई तारेगामी पहुँच चुके हैं और घाटी में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक चेहरा है एमवाई तारेगामी, और लगातार यहाँ पर आवाज़ बुलंद हो रही है कि निजीकरण तमाम उन सरकारी संस्थाओं का नहीं किया जाना चाहिए, किसानों के हक की बात करनी चाहिए, ना कि किसानों के विरोध के। आज 4 महीने हो चुके हैं, तमाम किसान जो हैं संघर्ष कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए और साफ तौर पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में तमाम लोग, ये तस्वीरें जम्मू से हम आपको दिखाते हुए द न्यूज़ नाउ के माध्यम से, और तस्वीरें दिखाने का यही मकसद है किस प्रकार किसानों के समर्थन में संगठन जो है वो आए हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि किसान एकता जो है वो जिंदाबाद है, निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रीयकरण की बात आज कोई नहीं कर रहा है। आज हर व्यक्ति जो है वो निजीकरण की जो है वो बात कर रहा है। सीधी तस्वीरें जम्मू से आपको दिखा रहे हैं, समर्थन में आए हैं किसानों के। और तारेगामी साहब, तारेगामी साहब, तारेगामी साहब, तारेगामी साहब, आप I will be joining you. Here itself. So people are watching you live, sir. So people are watching you live. संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर किसान तहरीक जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर किसान तहरीक जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर किसान तहरीक जिंदाबाद, वर्कर जुंटी जिंदाबाद, प्राइवेटाइजेशन हाय हाय, प्राइवेटाइजेशन हाय हाय, तीनों काले कानून वापस लो, तीनों काले कानून वापस लो। सर एक मिनट जी सर बताइए, जिस तरह से आज यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है। तारेगामी साहब, आज किसान जो है पूरे 4 महीने से संघर्ष कर रहे हैं, सरकार जब से तक नहीं हो रही। देखिए, जहाँ तक जैसा कि आपको मालूम आज फिर मेरा क्या कर रहा है, फिर मैं पीछे करूँगा। किसान तंजीमों ने एक और बार भारत बंद का ऐलान किया है। इससे पहले भी 8 दिसंबर 2020 को इन्हीं मांगों को लेकर भारत बंद हुआ था यार, नीचे कर लो सारे बराबर। और सारे 20 नवंबर 2020 से जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ, आज पूरे 6 महीने हो गए, 4 महीने हो गए। क्या मांगता है किसान? किसान अच्छा लगता है हमारे लीडरों को जब वोट का सवाल आता है सामने। वोट के वक्त वादे किए जाते हैं किसान की भलाई के लिए, नीचे कर दो, किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने के लिए, किसान को अपनी कमाई की कीमत दिलवाने के लिए, तब जाकर मैनिफेस्टो भी लिखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी जो 2014 से आज तक मुल्क की भागदौड़ संभाली हुई है, क्या कहा था तब, क्या कर रही है अब? इनका चेहरा अब ज़्यादा देर छुपा नहीं रहा, छुपा नहीं रह सकता। आज आप दिल्ली में जाइए,
जैसे लग रहा है कोई दुश्मन ताकत जंग करने के लिए, दिल्ली पर कब्जा करने के लिए आई है। ऐसे बैरिकेड्स यहाँ सरहद पर नहीं, LOC पर नहीं, लेह में नहीं, जैसे बैरिकेड्स इस बुज़दिल सरकार ने बनाए हैं दिल्ली में किसानों को रोकने के लिए, किसानों को तंग करने के लिए। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर शर्म नाम की कहीं कोई चीज़ है, इस सरकार के कायदीन को समझना चाहिए। दीवार पर कुछ लिखा जा रहा है तारीख, और याद मैं दिलाऊंगा, आज ये वही किसान है जब यूनाइटेड पंजाब में उस वक्त हरियाणा अलग नहीं था, हिमाचल अलग नहीं था, और उस वक्त लाहौर भी अलग नहीं था, यूनाइटेड पंजाब था। तब भी एक तहरीक चली, पगड़ी संभाल और जाटा, ये नारा था पंजाब की सरजमीन पर, जिसमें हरियाणा तब का हरियाणा, जिसमें हिमाचल के किसान, जिसमें लाहौर के किसान उस वक्त शामिल थे। ये आज उसी किसान की पगड़ी का सवाल है, वखार का सवाल है, ये मेरे वतन के किसान की जिंदगी का सवाल है। आज ताकत आजमाई करें आप किसानों के खिलाफ, अपनी बुज़दिली का मुजाहिरा करें, किसान लीडरों के खिलाफ झूठे मुकदमे दायर करके खौफ खा सरकार के को चलाने वाले मोदी साहब बड़े बड़े बादशाह नहीं रहे, बड़े बड़े सुल्तान नहीं रहे, बड़े बड़े राजे नहीं रहे, नवाब नहीं रहे, लेकिन जनता रहेगी, किसान मेरा रहेगा। मेरा मुल्क, इस मुल्क की आइडेंटिटी, इसका चेहरा मेरा ये किसान है, जो आपसे मांगता है। क्या मांगता है? मेरी रोजी रोटी पर खिलवाड़ मत कर। वोट मुझसे लेता है सरकार बनाने के लिए, लेकिन दोस्ती जोड़ता है अंबानी और अडानी के लिए। इतना प्यार है उनके साथ, इन मगरमच्छों के साथ। हिंदुस्तान के, भारत के रहने वाले लोगों, नौजवानों, हमारी बहनों, हमारे बच्चों, जो 4 महीने से आज सड़कों पर है, उनका ख्याल नहीं। तारीख लिखी जा रही है। अभी कुछ दिन पहले हमारे वतन ने हमारी तारीख के सबसे ऊंचे शहीद आजम भगत सिंह का दिन था, जब वो फांसी पर चढ़े। वो भी थे लीडर, वो भी थे रहनुमा, जिन्होंने वतन की आज़ादी के लिए बैरूनी मगरमच्छों के खिलाफ अपनी जान कुर्बान की। और आज सरकार चलाने वाले ताजिर लोग घुटने टेक रहे हैं, बैरूनी ममालिक के सरमाएदारों के सामने खेती को उनके हवाले कर रहे हैं, ताकि अंबानी और ज्यादा नफा कमाए, तारिक अमीन साहब एक सवाल, अडानी और ज्यादा जल्दी नहीं। सुनिए। हाँ, हमारी बात ये आज हमारी बात है जी। और इस बात को सुनना पड़ेगा। किसान और कुछ नहीं मांगता है,
वो MSP मांगता है, जिसका वादा भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंशूर में किया है। स्वामीनाथन कमीशन ने जो सिफारिश की है, मैं यही कहूँगा, आज वर्गलाते हैं आप। कभी किसी को खालिस्तानी कहा, कभी किसी को पाकिस्तानी कहा, कभी 26 जनवरी के दिन चंद भिगोड़ों को लेकर किसानों के मार्च को बदनाम करो। ये चालें चलेंगी नहीं। तारिक अमीन साहब, इंसानों को हम तारिक अमीन साहब, इंदिरा गांधी जी की सुनिए आगे बढ़ाएगा। तारिक अमीन साहब, किसान झुकेगा नहीं, सरकार को झुकवाएगा, सरकार को झुकना पड़ेगा। मेरा किसान, मेरे मुल्क का किसान झुकेगा नहीं। तारिक अमीन साहब, इंदिरा गांधी जी की जब सरकार थी, उन्होंने हर एक निजी चीज को राष्ट्रीयकरण के दौर में लाया था, नेशनलाइज। इंदिरा गांधी से पूछ लीजिए, मैं नहीं हूँ, मैं CPM। आज हर चीज निजीकरण की ओर जा रही है। मैं वही कहा ना, उधर सर आज का जो प्रोटेस्ट है उसके लिए बताएं। साफ तौर पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। MY तारिक अमीन जम्मू पहुंचे हैं और यहाँ पर लगातार, अगर मैं कहूँ, भारत बंद की तस्वीरें जो है अलग अलग राज्यों से आज देखने को आपको मिलेंगी। जम्मू में किस प्रकार किसानों के समर्थन में कुछ नेता आए हैं, कुछ संगठन आए हैं, तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश की। हालांकि बार बार यही कटाक्ष है, यही निशाना साध रहे हैं कि लगातार ये जो उद्योगपतियों की सरकार है, कुछ चंद उद्योगपतियों के फ़ायदे के लिए सरकार चल रही है। लेकिन सवाल ये है कि आज सच में भारत बंद है क्या? आज अलग अलग राज्यों से वही तस्वीरें दिख रही हैं कि पूर्णतः जो है समर्थन मिल रहा है। इसी के साथ आप हमारे साथ यूँ जुड़े रहिए और देख रहे थे न्यूज़ नाउ जम्मू से की रिपोर्ट।